नमस्कार दोस्तों, तब सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होमवर्क सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और किस तरह से डिस्कस करेंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, कौन सा बुक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो खास करके जो होमवर्क सीरीज है ये खास करके जीके, मेन रूप से जीके का रहेगा और साइंस का रहेगा, ठीक है। दो सेक्शन का डिस्कशन होगा, ठीक है। डेली होमवर्क आपको दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और डेली होमवर्क आपको वहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि डेली जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको पढ़ के आना है, और जो टाइमिंग रहेगा हम टाइमिंग भी बताएंगे, सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। सारा चीज़ आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, ठीक है। जो भी होमवर्क सीरीज का जो भी होमवर्क रहेगा सारा चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि होमवर्क सीरीज में क्या सब हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन सा एग्जाम को टारगेट करना है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता ही है कि आगे जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें सबसे मेन जो है बीपीएससी टीआरई 4 का है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 का पीआरटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 6 to 8 है, 9 10 है, और फिर पीजीटी है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 आगे एग्जाम होने वाला है। फिर बिहार सीजीएल 4 का भी आप लोग को पता ही है कि इसका फिर से रीओपन होगा फॉर्म, ठीक है। जो भी पहले फॉर्म भर दिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर से रीओपन होने वाला है, और सीट भी अच्छा खासा है। एएसओ का इसमें सीट है, ठीक है, सचिवालय सहायक जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो सचिवालय का जॉब है, तो इसमें भी आप लोग अच्छा जॉब है, ठीक है। अगर इसमें हो गया तो समझ रहे हैं कि आपको सब दिन पटना में ही रहना है, और लाइफ स्टाइल भी सही रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, बिहार सीजीएल 4 हो गया, और बिहार एसएससी 10+2 का जो फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। 36 लाख लगभग में इसमें फॉर्म गिरा है, बिहार एसएससी 10+2 में 36 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आगे एग्जाम होने वाला है। तो मेन रूप से जो बात है कि हर एक में, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 है, इसमें अगर पीआरटी का बात करें तो लगभग में 90 क्वेश्चन आपको जीके और साइंस मिला के देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 to 8 में आपको 40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पीजीटी फिर 9 10 में भी उसी तरह से रहता है, ठीक है। तो जीके और साइंस का ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। इसी तरह बिहार सीजीएल का बात कर ले हम, तो 50 आपका जीके रहेगा स्टेटिक मिला के, उसके बाद 25 साइंस रहेगा, तो टोटल 75 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन बिहार सीजीएल 4 में भी और बिहार एसएससी 10+2 में, दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो दोनों में 75 क्वेश्चन है, ठीक है, जीके और साइंस मिला के। और बीपीएससी टीआरई 4 में अगर पीआरटी का बात किया जाए, ठीक है, तो लगभग में 90 क्वेश्चन आपका पीआरटी में सिर्फ जीके और साइंस से मिलेगा। 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। और 6 to 8 में आपको 40 क्वेश्चन जीके से, उसी तरह से टीजीटी पीजीटी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन ओवरऑल बात यही है कि जब तक हम लोग डिस्कशन, और जीके आपको पता ही है कि जब तक आप लोग ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को याद नहीं रहेगा, ठीक है। अपना से पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो भूल, मतलब पढ़ने के बाद क्या होता है कि बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। अगर रिवीजन सही से नहीं हुआ है तो बड़ा उसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अगर इजी से इजी क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो उपाय है, इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, जो भी होमवर्क दिया जाएगा आपको रात में सारा होमवर्क पोस्ट कर दिया जाएगा आपको 3 बजे दिन में, ठीक है। इसका टाइमिंग देखिए, पहला है 3 बजे दिन में आपको लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है। लाइव आप लोग जुड़िएगा, और जो भी होमवर्क हम रात में जो पोस्ट कर देंगे सारा होमवर्क को आपको 3 बजे से पहले तक आप लोगों को एक बार एक रीडिंग खुद से मार देना है, ठीक है। खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो लाइव डिस्कशन होगा उसमें, उसके बाद डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, हम खुद लाइव डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद उससे क्या होगा कि आप सुनिएगा या कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। सुनने के बाद, डिस्कशन करने के बाद क्या होता है, वो याद हो जाता है, तो वो आपको लंबा दिन तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो जल्दी आप भूलिएगा नहीं। और अकेले पढ़ने से क्या होता है कि आज पढ़े, 2 दिन अगर रिविजन नहीं किए तो तीसरा दिन आप भूल गए, ठीक है। तो मेन दिक्कत जीके और साइंस में यही होता है। तो जितना उसको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से याद कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो 3 बजे देखिए, दो
टाइमिंग हम बना दिए हैं, ठीक है, एक 3 बजे और एक रात के 9 बजे, ठीक है। रात 9 बजे तक में सारा आदमी फ्री हो जाता है खाना पीना खा के, ठीक है, और 3 बजे भी सारा आदमी खाना पीना या कोचिंग जिसको रहता है कोचिंग करके 3 बजे से फ्री रहते हैं। तो 3 से 5 दिन में रहेगा, 2 घंटा का डिस्कशन रहेगा। इसमें लूसेंट बुक चलेगा, ठीक है। लूसेंट बुक में आपको जीके और साइंस लूसेंट से ही चलेगा, ठीक है। आपको लूसेंट से ही जीके और साइंस का थ्योरी डिस्कशन होगा। होमवर्क दे दिया जाएगा, पहले आपको खुद से पढ़ के आना है और तब लाइव डिस्कशन में भाग लेना है, ठीक है। उसके बाद वहां पर सुनना है, ठीक है। उसके बाद एसपीडी करंट अफेयर्स, ठीक है, एसपीडी का करंट अफेयर्स भी आपको डिस्कशन के माध्यम से कराया जाएगा। और होमवर्क में आपको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बीच बीच में कभी कभी टाइम निकाल के बिहार सीजीएल का पीवाईक्यू भी कर लेना है, ठीक है, जीके का क्वेश्चन, ठीक है। और उधर मैथ और रीजनिंग जो बता वो आप लोग को खुद से करना है। मैथ और रीजनिंग डेली आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ और रीजनिंग है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग अपना टाइम निकाल के करते रहिएगा। जीके और साइंस आपका इसी होमवर्क सीरीज से हो जाएगा, ठीक है। इस होमवर्क सीरीज से आपका जीके और साइंस कवर हो जाएगा। रात में 9 बजे क्या करना है, 9 बजे कौन सा बुक चलेगा, तो एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक चलेगा जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, सॉरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह और बीपीएससी का पीवाईक्यू वो भी आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक रात में 9 बजे चलेगा, ठीक है। रात में 9 बजे एनसीईआरटी सार संग्रह और बीपीएससी का पीवाईक्यू, समझ गए आप लोग। और प्रैक्टिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी तो हम लोग यहाँ से कवर कर लिए, ठीक है, दोनों टाइम से। तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो जो भी चैप्टर हम लोग डिस्कशन या होमवर्क सीरीज में जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा उसका प्रैक्टिस करना है कहाँ से, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव रख लीजिए अपने पास, या अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं खरीदना है तो एग्जाम पोर्टल ऐप करके ऐप है, ठीक है, एग्जाम पोर्टल। तो आप इसका ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे 99 रुपया या 90 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन लेके इसका लूसेंट का पेज वाइज, सबसे मेन इसका अच्छा हमको लगा कि पेज वाइज क्वेश्चन निकाल निकाल के एमसीक्यू फॉर्मेट में बना दिया है, ठीक है। तो आप आराम से सोए हुए हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको कलम चलाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आराम से एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अपना टेस्ट मारते रहिए, ठीक है, फोन से, ठीक है। आपको किताब निकालने का भी जरूरत नहीं, आप सोए हुए हैं आराम से निकालिए फोन, बस इसका ऐप खोलिए और पेज वाइज आपका दिए जो भी पेज हम लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पॉलिटी की है, ठीक है, पॉलिटी में मान लीजिए कि 1 से 4 पेज की है, तो इसका मेन क्या है एग्जाम पोर्टल वाला में कि पेज 1 में जो भी जितना क्वेश्चन बनेगा उसका एमसीक्यू बना दिया, पेज 2 में जितना क्वेश्चन बन सकता है उसका एमसीक्यू बना दिया, 3 में जितना बन सकता है, चौथा नंबर पेज में जितना क्वेश्चन, तो पेज वाइज एमसीक्यू बनाया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्टिव तो यहाँ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसी दिन क्या करना है या नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एग्जाम पोर्टल या लूसेंट जिसके पास ऑब्जेक्टिव है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से उसी टॉपिक का क्वेश्चन लगा लेना है या एग्जाम पोर्टल एप्स, ठीक है। आप समझ गए आप लोग, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है दोनों टाइम में और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो आप थ्योरी पर है इसमें आपको कितना याद है, ठीक है, कितना याद है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, टेस्ट मारने से पता चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग समझ गए क्या सब करना है। 3 बजे आप लोग आ जाइए लाइव, 3 बजे दिन में लूसेंट और एसपीडी करंट अफेयर्स चलेगा, ठीक है, जीके और साइंस लूसेंट से और एसपीडी करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद 9 बजे रात में आइए आप लोग, एनसीईआरटी सार संग्रह और बीपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, ठीक है। आगे आपका जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम में आपको इतना अगर कर लेते हैं डेली 2 से 3 मंथ भी, अगर 4 महीना भी आप लोग कंटिन्यू रहते हैं तो आराम से आपका तैयारी हो जाएगा जीके और साइंस का, ठीक है। तो आगे जो भी एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, बिहार सीजीएल 4 हो गया, बिहार एसएससी 10+2 हो गया, तो आपको जीके और साइंस और करंट के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग अपना अलग से करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते रहेगा, ठीक है। अपना मॉक मारते रहिए, टेक्स्ट बुक से मॉक मारिए या जो भी मार्केट में उपलब्ध है बुक अपना ले लीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बस यही मेन वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोग डेली होमवर्क सीरीज में भाग लीजिए, ठीक है। तो सही रहेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग कल 3 बजे और 9 बजे रात में, ठीक है। चलिए जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल
3 बजे।